आसनसोल में इस वक्त मौजूद है हमारे साथ शत्रुघ्न सिन्हा। ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है, यहाँ परिचय खुद ही जनता दे रही थी। लोकसभा चुनाव तो काफी पसीने छुड़ाता है। हाँ तो अच्छा लग रहा है, लेकिन शानदार शानदार शत्रुघ्न सिन्हा को कितना मजा आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरे दिन यहाँ काम करके और अभी भी इसके पहले जमुरिया में बहुत बड़ी सभा और कुछ हद तक रोड शो करके भी यहाँ आ रहा हूँ। इसके पहले भी एक और सभा और की बनपुर में। तो अच्छा लगा, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया एक्सपीरियंस है, लोगों का बहुत प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। जबरदस्त है, बहुत शानदार है, बहुत जानदार है और बहुत दमदार है। शत्रुघ्न जी, एक सवाल और उठता है कि आपके खिलाफ दो उम्मीदवार हैं, आपके बड़े पुराने सखा थे। हम लोग, आपने जैसा भी रैली में कहा कि 28 साल पुराने दोस्त हैं, तो दो दोस्तों का आमने सामने लड़ना राजनीति का दोस्ती तुड़वा देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो जानते हैं, एक तो मेरा स्वभाव जानते हैं, मैं कभी भी चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार के ऊपर कोई आक्षेप, कोई आरोप नहीं लगाता हूं, उनकी बात नहीं करता हूं। आपने पहले भी देखा है, आप तो चश्मदीद गवाह है। जब आपने देखा था कि एक बार हमारे फैमिली फ्रेंड रविशंकर प्रसाद हमारे खिलाफ खड़े हुए थे, या बहुत अच्छा कलाकार है, प्यारा न्यारा शेखर सुमन, वो आया था लड़ने के लिए, या कुणाल सिंह आए थे, तो मैं कभी इन लोगों के खिलाफ बोलता नहीं। और यहाँ पे जो आलूवालिया जी आए हुए हैं आसनसोल में, बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, उनकी पर्सनैलिटी को हम लोग लाइक करते हैं। लेकिन मामला इस वक्त दोस्त का नहीं है, इस वक्त मामला देश का है, और देश ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है यहाँ पे। शत्रुघ्न जी, बीजेपी एक ही चीज पर चल रही है, मोदी गारंटी। क्या इस बार मोदी गारंटी बंगाल में कारगर है क्या? यहाँ तो एक ही गारंटी चलती है बंगाल में, और वो है दीदी की गारंटी, ममता जी की गारंटी। ममता जी आज देश में सबसे लोकप्रिय, सबसे पावरफुल, सबसे पॉपुलर, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रोमिनेंट और सही मायनों में टाइगरेस, आयरन लेडी, लेकिन ममता बाई हैं ममता जी। और जिस तरह से उन्होंने करके दिखाया है, जो कहा वो किया, जो किया वही कहा, आज पूरे देश में चर्चा है। और देश में अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं जितने मान सम्मान मर्यादा के साथ जो इन्होंने योजनाएं बनाई हैं और दी है यहाँ की जनता के लिए, महिलाओं के लिए, यूथ के लिए। यहाँ पे जो लक्ष्मी भंडार है, आप जानते हैं उसके बारे में, रूपश्री योजना है, आप जानते हैं। वहाँ पे आप यहाँ लड़कियों की शादी के लिए या पढ़ाई लिखाई के लिए, या हमारी गर्भवती परिवार की महिलाएं हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, माल न्यूट्रिशन का शिकार न हो उसके लिए, इतना जितना ख्याल रखती है। इसलिए कहा था ममता महिमा। एक तो बीजेपी वाले बार बोल रहे हैं कि बंगाल में हिंसा बहुत होती है, और दूसरा सीए इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है बंगाल सरकार। हाँ, उसी ये पे दो सवाल हैं जो कि काफी बीजेपी जिसको प्रमुखता से उछाल रही है। वही मैं कहना चाह रहा था अभी। तो अच्छा हुआ बीच में हमने सवाल कर दिया, लेकिन मैं वही कहना चाह रहा था। तो मोदी की गारंटी हो गई है फेल। लोग ममता दीदी के गारंटी को विश्वास करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं। अगर ममता जी ने कह दिया है कि बंगाल में सीएए और एनआरसी लागू नहीं होगा, तो इसका माने यहाँ की जनता को पूरा विश्वास है कि दुनिया की कोई ताकत आ जाए, बंगाल में सीएए और एनआरसी लागू नहीं होगा, क्योंकि ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये ममता की गारंटी है। और इसलिए यहाँ पे लोगों का भरपूर विश्वास है। और इसीलिए जो चुनाव हो रहा है, मेरा भी चुनाव आसनसोल का, जो हम पिछली बार रिकॉर्ड मतों से जीत पाए थे जनता के आशीर्वाद से और ममता जी के नेतृत्व में, मैं समझता हूँ इस बार जो है उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हम जनहित में एक नया रिकॉर्ड कायम कर पाएंगे। और ममता जी की हमारी जो वोट और सपोर्ट हमारे लिए है, हम लोगों के लिए, वो वोट एंड सपोर्ट ममता जी के लिए है, ममता जी के लिए होगा। और ममता जी इस बार स्वीप करेंगी इस चुनाव में, इसमें दो राय नहीं। तो हम लोग दिल्ली में इंतजार करें कि छेनू आएगा, और छेनू एक गुट और एकजुट होकर इन तमाम लोगों के झूठे वादे, झूठी गारंटी को एक सुर में कहेगा, खामोश। आप एक शायरी से भी सुना रहे थे, एक शायरी से आप खत्म कर रहे हैं अपने आप। वो देश की जनता भी सुनना चाहती है, जो आप यहाँ आसनसोल की जनता सुन रही है। हाँ, मैंने अभी कहा था कि इसी गारंटी, मोदी की गारंटी और इधर दीदी की गारंटी, तो हमने कहा उसी पे कि कुछ देर की खामोशी है, चुनाव आ गया ना अभी, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, मोदी तेरा वक्त आया है, दीदी का दौर आएगा। शत्रुघ्न जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको चुनाव लड़ने के लिए। थैंक यू, नाइस ऑफ यू।